जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रमुख प्रतिमाएं यानी कि स्टैचू। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले 1 से 2 सालों में जितनी भी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, उन सभी प्रतिमाओं को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो लियोनेल मेसी की लोहे की प्रतिमा का अनावरण कोलकाता शहर में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी सी और डिटेल को जान लेते हैं। दिसंबर 2025 में अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये प्रतिमा कोलकाता के लेक टाउन साउथ दमदम पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा इसका अनावरण किया गया और प्रतिमा में मेसी को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखो दोस्तों, नवंबर 2025 को पीएम मोदी जी ने गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? श्री संस्थान गोकर्ण पाटकली जीवोत्तम मठ दक्षिण गोवा में। प्रतिमा की ऊंचाई 77 फीट है और ये कांस्य की बनी हुई है। और देखो, ये प्रतिमा किसने बनाई है, यानी कि मूर्तिकार कौन है? राम सूतार इसके मूर्तिकार है। राम सूतार आप लोग जानते होंगे, इनकी एक प्रसिद्ध कृति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की एक प्रतिमा है। ठीक है, इसके भी मूर्तिकार कौन है? राम सूतार। और प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर रामायण थीम पार्क का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 180 फीट ऊंची कांस्य से बनी छत्रपति संभाजी महाराज की हिंदू भूषण प्रतिमा महाराष्ट्र के किस शहर में स्थापित की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र के पिपरी चिचवड़ में स्थापित की गई है। ठीक है, और छत्रपति संभाजी महाराज आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। इनकी ये प्रतिमा है। कौन थे ये? तो ये दूसरे छत्रपति थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति या फिर संस्थापक कौन थे? तो वो थे शिवाजी महाराज। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर की प्रतिमा का। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? तो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है और इसका अनावरण हरियाणा के हिसार में किया गया। महाराजा अग्रसेन कौन थे? तो अग्रवंश आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये अग्रवंश के संस्थापक थे और महाराजा अग्रसेन को भारत में सामाजिक आर्थिक समानता का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? पोट्टी श्री रामुलु, इनका नाम याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण एन चंद्रबाबू नायडू ने किया है। अब देखो, पोट्टी श्री रामुलु कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अदम्य संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आंध्र क्षेत्र की अलग पहचान और तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करी थी, इसलिए काफ़ी सक्रिय रहे और इन्हीं के प्रयासों और संघर्ष के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक है, ये अनशन पर बैठ गए थे, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें आपको पिछले 1 साल के सभी ट्रेंडिंग टॉपिक तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की। इसमें भी जो है सभी सेक्शन के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन सभी को आप परचेस कर लेना। मैंने एक ऑफर लगाया है, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है।
पेमेंट कहाँ पर करना है, कैसे करना है। देखो पेमेंट आप कर देना इस QR कोड पर, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए तो आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों वेस्ट ईबुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। है ना बिल्कुल आसान सा तरीका। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है, मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। फिर बताओ, मार्च 2024 में अभिनेता अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित की गई है? तो अभिनेता अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा ये दोस्तों दुबई में स्थापित की गई है। ठीक है, और यहाँ पर एक संग्रहालय है मैडम तुसाद संग्रहालय, यहाँ पर ये स्थापित की गई है। ठीक है, फिर बताओ, अगस्त 2025 में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा देश में। फिर बताओ, नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई? तो अंबेडकर साहब संविधान निर्माता, इनकी प्रतिमा दोस्तों यूनेस्को के हेडक्वार्टर में स्थापित की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, सितंबर 2025 में किस राज्य के रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के राजगीर में। भारतीय सेना ने 26 दिसंबर 2024 को पूर्वी लद्दाख के किस प्रसिद्ध स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पेंगोंग त्सो झील में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस शहर में किया है? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। पटेल साहब को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने भारतीय एकता और अखंडता के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित न्याय की देवी की नई प्रतिमा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, ये प्रतिमा नई वाली है और ये जो है ये पुरानी वाली है। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं? प्रतिमा की आंखों पर पट्टी हटा दी गई है। पहले पट्टी हुआ करती थी, अब पट्टी हटा दी गई है। प्रतिमा के हाथ में तलवार की जगह, पहले क्या था? तलवार था हाथ में, लेकिन तलवार की जगह संविधान की किताब पकड़ा दी गई है। ठीक है, प्रतिमा को पारंपरिक भारतीय पोशाक साड़ी पहनाई गई है। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रतिमा ने साड़ी पहनी है, पहले जो है साड़ी नहीं पहनी थी। तो ये सभी बदलाव जो हैं सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की नई प्रतिमा में किए गए हैं। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई थी? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को करी गई थी। ठीक है, याद रखना आप लोग, 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी अयोध्या में। राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर पूछा जाए शिलान्यास कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को, यह भी मोदी जी ने किया था। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपरा। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो देखो, रामलला की जो मूर्ति स्थापित की गई है उसके मूर्तिकार हैं अरुण योगी राज। ठीक है, याद रखना, अरुण योगी राज। और मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपरा। रामलला की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 51 इंच। निर्माण करने वाली कंपनी है लॉर्सन एंड टिब्रो कंपनी। और मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट या फिर समिति के द्वारा किया गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर बताओ, 17 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया? तो अयोध्या में रामलला की जो मूर्ति स्थापित की गई है इसका सूर्य तिलक भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा किया गया। प्राकृतिक तरीके से सूर्य की किरणें श्री रामलला के माथे पर डाली गई हैं, इसको बोलते हैं सूर्य तिलक करना। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से
50 एकड़ जमीन में मंदिर बनेगा, ऊंचाई होगी 751 फीट। पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में किया? तो दोस्तों यूएई के जो है किस शहर में, आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया? तो मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास जो है ये असम में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालकीधाम मंदिर का की आधारशिला रखी? तो श्री कालकीधाम मंदिर की आधारशिला मोदी जी ने यूपी में रखी है। ठीक है, यूपी के संभल जिले में। और कालकीधाम कालकी आप लोग जानते होंगे, भगवान कालकी को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है कालकी जी को। फिर बताओ, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में किया है। ठीक है, मोदी जी ने जनवरी 2025 को मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इसको बनने में 12 वर्षों का समय लगा। इसको बनाने में 170 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। बताइए, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ? तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर ये राजस्थान में बना है। ठीक है, और राजस्थान के ये पाली जिले के जाडन गांव में बना है और ये मंदिर भगवान शिव का एक प्रतीक है। ये मंदिर 4 मंजिला है, 150 एकड़ जमीन में बना है, 108 कमरे हैं इसमें और मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर को बनाने में 28 वर्षों का समय लगा है। इस मंदिर का भूमि पूजन 1995 में किया गया था। बताइए, दिसंबर 2023 में फ्रांस में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुवर। 10 दिसंबर 2023 को फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत माने जाते हैं। उन्होंने आमतौर पर आमतौर पर वल्लुवर के नाम से ही जाना जाता है। इनको दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस के सेर्गी में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा नई दिल्ली में और भारत मंडपम के बाहर स्थापित की गई है। याद रखना, भारत मंडपम के बाहर स्थापित की गई है। ठीक है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है ओमकारेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित की गई है। इसको स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा कहा जाता है। ठीक है, और ये किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो एक ही क्वेश्चन से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? आप कहेंगे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में इसको स्थापित किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो इसी प्रकार के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की प्रतिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, और मोदी जी ने इसको स्थापित किया था। और देखो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो 11वीं सदी के एक संत और समाज सुधारक हैं रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य, इनकी ये प्रतिमा है। ठीक है, याद रखना आप लोग। बताइए, किस राज्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये तेलंगाना में स्थापित की गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य के सचिवालय के पास डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तेलंगाना के सीएम थे उस समय चंद्रशेखर राव ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। बताओ, समृद्धि की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोस्तों ये स्थित है केम्पोगोड़ा में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु के केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाद प्रभु केम्पोगोड़ा की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया है, जिसका अनावरण मोदी जी ने किया। इसके मूर्तिकार भी राम सुतार हैं। कौन थे केम्पोगोड़ा? तो केम्पोगोड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। बताओ,
स्टेच्यू ऑफ पीस के बारे में बताओ, शांति की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो शांति की प्रतिमा ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है और ऊंचाई 27 फीट है। इस प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने नवंबर 20 में किया था। स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित तांबे की विशाल मूर्ति है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये प्रतिमा फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में दी थी और इसकी ऊंचाई है 93 मीटर। और दोस्तों फिर बताओ, महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्रतिमा का संबंध किस महापुरुष से है? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जाता है कि किस से इसका संबंध है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध है डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर से। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में इसको स्थापित किया गया है और इस प्रतिमा की हाइट की बात करें तो 70 फीट इसकी हाइट है और अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ पर स्थित है? अब देखो पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा है इसका संबंध किससे है? भगवान शिव से इसका संबंध है और ये कहाँ पर स्थापित की गई है? राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वार पर 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? इसका संबंध किससे है? तो ये गुजरात में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल से इसका संबंध है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो कि गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। 182 मीटर हाइट है। इसकी मूर्ति का राम भी सुतार हैं। इसका लोकार्पण मोदी जी ने अक्टूबर 2018 में किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो भैया कब पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, वेस्ट कंटेंट कहाँ से लाओगे? इसके लिए हमने क्या किया है, एक वेस्ट ई बुक को बनाया है। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, साथ में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे मैं अभी प्रमुख प्रतिमाएं पढ़ा रहा हूँ, इसी प्रकार के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से परचेस कर लेना। 2 और ई बुक हैं, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक और साइंस की रामबाण ई बुक। और मैंने इन तीनों बेस्ट ई बुक पर लगा दिया है एक शानदार ऑफर। केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। कहाँ पर पेमेंट करना है? इस QR कोड पर आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना। तो स्क्रीनशॉट मिलते ही मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अभी कुछ गैप हो जा रहा है क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, कुछ अदर वर्क को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। बहुत जल्दी कंटिन्यू मैं हो जाऊँगा और अच्छे कंटेंट के साथ में, और आप लोगों को वेस्ट करूँगा हमेशा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।